ममता बनर्जी ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट में भवानीपुर चुनाव में जो रिजल्ट आया है उसको लेकर चैलेंज की है। क्या कहना चाहेंगे? जो रिजल्ट में शुभेंदु अधिकारी जी भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पे वो निर्वाचित हुए, क्या कहना है? देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह में सत्ता के घमंड में बैठे थे ना, जिस तरह से उनका जो ऑडासिटी और उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो जिस तरह से पश्चिम बंगाल का लोगों को परेशान किया, अत्याचार किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल का लोग जो पीड़ित थे उनको हटा देंगे, ये बात उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। डेमोक्रेटिकली एक हुआ है, जो डेमोक्रेटिकली एक इलेक्शन में जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट को अगर उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है तो मतलब उनका आई थिंक उनको थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, बट नॉट ऑफ अ लीगल प्रोफेशनल। आई थिंक एक मेडिकल प्रोफेशनल का हेल्प उनको ज़रूरी है। लेकिन नंदीग्राम से पहले के द्वारा भवानीपुर में चैलेंज किया, फिर शुभेंदु अधिकारी ने दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल उनको किया। शुभेंदु अधिकारी से हारने का आदत बनाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो आम आदमी है वो सब शुभेंदु दा को भरोसा करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का पॉलिसी में। तो उनका ममता बनर्जी का इतना घोटाला और जितना कम्युनल पॉलिटिक्स ममता बनर्जी ने चलाया है सालों से, उसको पब्लिक ने रिजेक्ट किया है। अब ममता बनर्जी को इसको एक्सेप्ट करना है। और अगर क्या है कि एक मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग को एक मैंने बोला, मैंने हम लोग एक ट्रेनिंग में है भी कि अगर कोई लोग होता है जो रियलिटी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, डिल्यूशन होता है, एक सैड स्टेट ऑफ शॉक में, एक स्टेट ऑफ शॉक पे रहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस को ये थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो जिनको ज़्यादा टाइम हो जाता है ना एक्सेप्ट करने में, उनको प्रोफेशनल हेल्प का ज़रूरी है, इससे ज़रूरत है। एंड ये मेडिकली इंडिकेटेड भी है। लेकिन वो इस्तीफा तक नहीं सौंपा कि नहीं मैं हारी नहीं हूँ, हार के बावजूद मैं हार को मान नहीं रही है। आई थिंक उनके लिए उनका अपना विधानसभा में SSKM हॉस्पिटल है। वो पहले स्वास्थ्य मंत्री भी थे, पहले मुख्यमंत्री थे। उनको पश्चिम बंगाल का हॉस्पिटल में भरोसा करके वहाँ थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, थोड़ा काउंसलिंग, थोड़ा हेल्प, ये ज़रूरी है। ये मैंने ये कोई ये नहीं है, मैंने हम इट नीड्स शी नीड्स इट। तो शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी नीड्स प्रोफेशनल सपोर्ट। एंड उनके आसपास जो है ना, उनका अगर वेल विशर्स होता है, एक मुझे तो लगता नहीं आसपास चोर और चिचोर छोड़ के कोई है, फिर भी अगर एक दो वेल विशर रहता है तो उनको कन्विंस करके थोड़ा प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए ले जाना चाहिए। नज़दीकी है हॉस्पिटल। क्या लगता है पॉलिटिकली वो? देखिए, इन पॉलिटिक्स पीपल, जनता जनार्दन है एंड पीपल विल हैव द लास्ट वर्ड। पब्लिक सबका साथ सबका विकास में विश्वासी है। पब्लिक है डबल इंजन ग्रोथ के लिए, पब्लिक है एस्पिरेशन के लिए है। पब्लिक कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, पब्लिक अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। पब्लिक ये जो ममता बनर्जी का जो भड़काने वाला स्टेटमेंट, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट दिया है। पब्लिक नहीं चाहता है कि उनको वोट बैंक बना के कोई लूटते रहे। ये लुटेरा के लिए कभी कोई पब्लिक समर्थन नहीं दे सकते। अभिषेक बनर्जी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जिस तरह को वो उन्होंने बयान दिया था, जिस तरह से प्रचार के दौरान जो कहा गया था, उसको लेके आज फिर से CID ने कॉल किया है। ED, CID, CBI लगातार फेस कर रही है, कह रहे कि कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी का एक उनके खिलाफ। नहीं, एक्चुअली पश्चिम बंगाल का CID को बहुत पहले ही एक्ट करना चाहिए था, जिस दिन वो भड़काने वाला भाषण दे रहा था। ये पब्लिक को वोट देने का अधिकार गणतंत्र में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी डिमांड्स की हम सब ने एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हम लोग का हक है, हम लोग का राइट है। और ये अधिकार को अभिषेक बनर्जी हड़प लेता था। अभिषेक बनर्जी और उनका शाहजहां जहांगीर के माध्यम से इलेक्शन के नाम के जिस तरह से रिगिंग, गुंडागर्दी, ये सब सालों से चलाया है ना, वो मैंने वो अभी भी उसी डिल्यूशन पे है। मगर शाहजहां, जहांगीर, ये सब मुग़ल साम्राज्य का टाइम चले गया है। ममता बनर्जी का भी जो रूल वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अभिषेक बनर्जी हैज़ टू फेस द लॉ। और देश के आइन के ऊपर कोई नहीं है। अभिषेक बनर्जी किसी का भतीजा हो, किसी का कोई हो, कोई MP हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, लोगों से लूट कर सकता है, तोलाबाजी कर सकता है, कभी युवाओं से नौकरी चोरी कर सकता है। उनको कोई राइट नहीं देता है और उनको ही हैज़ टू फेस द लॉ।
सेपरेट टीएमसी फ्रैक्शन, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा है कि जो टीएमसी फ्रैक्शंस है एनसीपीआई में गए हैं उनको रिकॉग्नाइज ना करें। क्या कहना चाहिए? देखिए, देश का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो होना चाहिए वही होगा। एमंग द ऑनरेबल स्पीकर विल डेफिनेटली अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसके आधार पे देश का स्पीकर को, ऑनरेबल स्पीकर को चलना पड़ेगा। ये अभिषेक बनर्जी इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इन दैट केस। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह से हैं जो कि अब वो बोल रहे कि हम एनसीपी के साथ तो नहीं, लेकिन अब टीएमसी का जो लोगो और नाम का डिमांड में भी वो लोग आगे आ रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे बोल रहे। देखिए, ये टीएमसी का जो है वो टीएमसी का आभ्यंतरीण विषय है, तो वो लोग कोई सब डर रहा है। टीएमसी का जो एमएलए ना वो डर रहा है कि अभिषेक बनर्जी कल उनका साइन चोरी कर लिया है, उनका सही जो सिग्नेचर दस्तखत चोरी कर लिया है, तो अगले दिन अभिषेक बनर्जी उनका दस्तखत चोरी करके उनको बेघर कर सकता है, उनका सब प्रॉपर्टी हड़प कर सकता है। इसी डर से उनका एमएलए लोग, टीएमसी का जो एमएलए है वो अभिषेक बनर्जी से भाग रहा है। अभिषेक बनर्जी को देखते ही उनको साइन चोर बोल के ही वो डर रहा है कि इसके आसपास नहीं रहना है, नहीं तो कब क्या लूट लेगा। वो लोग भी टेंशन में है। जिस तरह से कल देखा बनर्जी, फिराद हकीम, सारे लोग प्रस्तुत है और ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ हैं, तो क्या लग रहा है कि अब क्या वो कटमनी करप्शन का दरवाजा बंद हो गया, अब डेवलपमेंट की और उनको देखना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये तो नॉर्म है जो ममता बनर्जी ने सालों से फ्लाउट किया है कि इन डेमोक्रेसी आपको एमपी, एमएलए, काउंसिलर्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उन सभी को लेके पश्चिम बंगाल का सभी 10 करोड़ लोगों के लिए आपको सरकार चलाना है, सबका हित में, जनहित पे, और सबका साथ सबका विकास करना है। उस पर ऐसा नहीं कि उसको वोट दिया है वो इसको नहीं दिया है, सरकार सबके लिए है। और पश्चिम बंगाल सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी का जो ये उनका जो विजन है उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और पूरा पश्चिम बंगाल का सब जगह का, स्पेसिफिकली जो पीछे चले गया है, उत्तर बंग, फिर जंगल महल, सुंदरबन, रारबंग, नदिया, ये सब इलाका बहुत पीछे चले गया है। ये सब इलाका का विकास अभी सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। कोलकाता में है बंगाल के पूर्व जो खेल मंत्री थे अरूप विश्वास को, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। उनका जो डेडलाइन दिया गया था पेश होने का वो भी वो नहीं माने हैं। क्या कहना चाहेंगे एज ए यू आर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिस तरह का ये घटनाक्रम देखा गया था मेसी के यहाँ पे आने के दौरान, अभी तक क्या कहना है? देखिए, अरूप विश्वास शुड अंडरस्टैंड कि देश का आइन, देश का संविधान के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। वो पुराना स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो या पुराना एमएलए हो या एमपी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई 10 रुपये का पानी का बॉटल 200 रुपये पे बेचा है, कोई स्टेडियम में 1000 रुपये का टिकट 15,000 रुपये में आप बेचे हो, तो उसका हिसाब तो पब्लिक मांगेगा ही। और पब्लिक अगर कोई केस दर्ज करेगा, और वो जिस तरह से लायनल मेसी जैसे एक लेजेंडरी प्लेयर के साथ जिस तरह से मैंने वो बहुत मिसकंडक्ट था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी था, और साथ में इनएप्रोप्रिएट टच, इनएप्रोप्रिएट जेस्चर और फोर्सफुल हगिंग जैसे काम किए हैं, उस सब का तो उनको हिसाब देना पड़ेगा ना। ही वॉज अ पब्लिक, वो तो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है। पब्लिक तो ये नहीं चाहा था, पब्लिक ने मेसी को देखने आया था, और जाके और मेसी के साथ जो हुआ है वो तो अन्याय हुआ है, उसको जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा और उनको हिसाब भी देना पड़ेगा सभी काटमनी का। लेकिन भागे हुए हैं, अभी छिपे हुए हैं। अरे शाहजहां, जहांगीर भी तो भाग रहा था ना, मगर अभी तो मुगल साम्राज्य नहीं है ना, ममता बनर्जी का साम्राज्य है। वो पाताल में भी अगर जाएगा ना, कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस will definitely find him out and he has to face the long arm of the law.